विल प्रो लर्निंग में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम CSS के इफेक्ट्स को चेक कर सकते हैं HTML पेजेस के साथ। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा किस प्रकार हम एक्सरसाइज फाइल्स को प्रयोग कर सकते हैं, तो आइए हम उन एक्सरसाइज फाइल्स को प्रयोग करते हुए 59.mysite.css और 60.mysite.css के एग्जाम्पल को चेक करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का रिलेशन है एक HTML और CSS के पेज में। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज फाइल्स में 59.mysite.css का फोल्डर अवेलेबल है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ इसे खोल लेता हूँ। mysite.html की फाइल ओपन हो गई है। इसी तरह से mystyles.css फाइल को भी मैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करके खोल लेता हूँ। इसको मैं हल्का सा नीचे ले आता हूँ ताकि आने वाले समय में इसकी इफेक्ट्स को भी हम देख पाएँ। मैं इसको राइट साइड अलाइनमेंट में ले जाता हूं ताकि आने वाले समय में हम इन सभी इफेक्ट्स को देख पाएं। इसी तरह से मैं mysite.css को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं ब्राउज़र में और इसको लेफ्ट साइड अलाइन कर देता हूं। अब देखेंगे कि यहां लेफ्ट अलाइन हो गया है। जहां पे आप चेक कर सकते हैं इसके बेसिक्स लुक को, अब यहां पे यदि आप देखें तो हमारे पास इस तरफ नोटपैड प्लस प्लस में दो फाइलें ओपन हैं। तो आपको CSS में कार्य करते समय मुख्यतः दो फाइलों की आवश्यकता रहती है। एक HTML फाइल जिसमें उन सभी एलिमेंट्स को दिखाया जाता है या जोड़ा जाता है या प्रयोग किया जाता है जिनको आप अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि आप इस HTML कोड को चेक करना शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमने हेड सेगमेंट के अंदर एक टाइटल का प्रयोग किया है, माई सिंपल CSS वेबसाइट, जो यहाँ पे शो की जा रही है। इसके साथ आपने एक लिंक लाइन का प्रयोग किया है जिसका प्रयोग हम अपनी CSS स्टाइल शीट को अपने HTML पेज के साथ जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जानकारी दी गई है, लिंक का जो रिलेशनशिप है वो स्टाइल शीट है, अर्थात स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस HTML पेज पे। और हाइपर रेफरेंस का अर्थ है कि कौन सी CSS फाइल को हम अपनी इस HTML फाइल के साथ जोड़ना चाहते हैं। अब देखेंगे डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे उस फाइल का नाम दे दिया है जो है mystyles.css और ये वही फाइल है जो आपने नोटपैड प्लस प्लस में दूसरी तरफ खोली हुई है। हालांकि इसकी डिटेल जानकारी हम आने वाले सभी सेशंस में लेंगे। अभी हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं इस सेशन में कि CSS का क्या इफेक्ट रहता है एक HTML वेब पेज के ऊपर। अभी आप बॉडी सेगमेंट में देखो तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स को प्रयोग किया गया है। जैसे UL के साथ एक मेन्यू तैयार किया गया है। अब यदि लेफ्ट साइड देखें तो एक मेन्यू आपके पास यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह से एक इमेज को लगाया गया है जो ss.png है और ये इमेज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से h1 टैग का प्रयोग किया गया है और कुछ p टैग्स को नीचे की तरफ प्रयोग किया गया है और फिर नीचे की तरफ, और ये सभी टैग्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ आप यदि देखें और नीचे की तरफ फिर से एक स्मार्टो सिस्टम्स की एक इमेज फिर से लगाई गई है यहाँ पे नीचे की तरफ, जो ये इमेज है वंडर इंग्लिश वाली। फाइनली नीचे की तरफ फिर से एक पैराग्राफ और h1 टैग का प्रयोग किया गया है जो हमने यहाँ पे लगाया है। इसके पश्चात हमारा बॉडी सेगमेंट जो क्लोज हो जाता है। ये हमारा बेसिक HTML पेज का लेआउट है। परंतु यदि हम CSS फाइल को देखें तो CSS फाइल में काफ़ी सारे टैग्स का प्रयोग किया गया है। इन सभी की जानकारी हम अभी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम किसी दूसरी स्टाइल शीट के साथ इस वेब पेज को जोड़ते तो कैसा वेब पेज दिखाई देता। यहाँ पे एग्जाम्पल में मेरे पास, यदि मैं यहाँ से HTML CSS प्रोग्राम्स पे जाऊँ तो 60.mysite.css के नाम से एक और फाइल अवेलेबल है। मैं डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ। यहाँ पे HTML का पेज तो बिल्कुल सेम है। मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के साथ दिखा सकता हूँ। ये पेज और ये पेज लगभग सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ, वो ये कि यहाँ पे mystyle.css को इंक्लूड किया गया है पहले पेज में, जबकि दूसरे पेज में mystyles1.css को इंक्लूड किया गया है। वो फाइल हमारे पास 60.mysite.css फोल्डर में अवेलेबल है। मैं इसको भी एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर देता हूँ। लेकिन फ़र्क देखने के लिए मैं इस HTML फाइल को ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि पहले वाला जो पेज था उसमें मेन्यू लेफ्ट साइड पे अवेलेबल थे, कलर और डिस्प्ले स्टाइल बिल्कुल अलग था। और यदि आप दूसरे पेज में देखें तो मेन्यूज़ यहाँ से हटके ऊपर की तरफ आ गए हैं और एक इफेक्ट भी मेन्यूज़ के साथ अवेलेबल है और थोड़ा सा वहाँ पे पेज का लेआउट भी चेंज है। और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो दोनों HTML पेजेस का
कोड बिल्कुल सेम है। फ़र्क है तो सिर्फ उनकी CSS फाइल्स का, अर्थात यहाँ पे अलग CSS फाइल का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे अलग CSS फाइल का प्रयोग किया गया है। तो CSS अर्थात कास्केडिंग स्टाइल शीट्स ना केवल आपके एलिमेंट्स की पोजीशनिंग डिसाइड करते हैं, बल्कि उनका डिस्प्ले स्टाइल भी काफ़ी हद तक CSS के द्वारा ही तय किया जाता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपने वेब पेज को सुंदर बनाना चाहते हैं, बजाय HTML में स्टाइलिंग एलिमेंट्स देने के, हम उसको CSS फाइल के साथ लिंक करके उसकी सारे एलिमेंट्स की डिस्प्ले क्वालिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही उसकी पोजीशनिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं CSS फाइल के साथ। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि हम CSS फाइल को बदलते हैं तो उसी पेज के साथ बिल्कुल एक नया लुक जुड़ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये लुक बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरे वाली वेबसाइट का लुक बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि HTML पेजेस में हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। हमने जो चेंजेस किए हैं वो आपकी CSS फाइल के साथ हुए हैं, अर्थात CSS फाइल में जो चेंजेस किए गए हैं उनकी वजह से HTML पेज के डिस्प्ले क्वालिटीज़ को बदला गया है। तभी हमारे पास लेफ्ट साइड वाला मेन्यू ऊपर टॉप साइड पे अवेलेबल हो जाता है। हम इन सभी पोजीशनिंग और स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ को आने वाले सभी सेशंस में सीखेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी जानकारियों को कवर करेंगे।